चलिए अटेंडेंस बोलते जाइएगा। अब्दुल अजीज, प्रेजेंट सर। अब्दुल गफूर, अब्दुल गफूर, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला दूसरे वाले। प्रेजेंट सर। 057। 62057 यस। हाँ। अली अहमद, प्रेजेंट। अली खालिद, प्रेजेंट। अलीजा फातिमा, अलीजा, अनुषा, प्रेजेंट। आसिम, आसिम, क्या बात है, अटेंडेंस नहीं बोल रहे आसिम। प्रेजेंट सर। चैट बॉक्स में। ठीक है, चैट बॉक्स में। फिरोज खान, फिरोज खान, फिजा सलीम, प्रेजेंट सर। हमजा नासिर, हमजा, हिना, प्रेजेंट सर। हिसान खान लोधी, प्रेजेंट सर। हुजैफा आलम, प्रेजेंट। इसरार हुसैन, इजहार हुसैन, सॉरी। प्रेजेंट। प्रेजेंट सर इजहर। जी जी जी, माय अपॉलजी। जिया भाई, प्रेजेंट सर। जजा जुबैर, सॉरी, कहाँ गया, जजा जुबैर, ज्योति कुमारी, ज्योति, जॉर्डे ऑगस्टन। या प्रेजेंट सर। जूड, सही वर्ड क्या है, जूड है या जॉर्डे है, क्या है, जूड। सर जूड, जूड जूड अगस्टिन। ऑगस्टन, ओके। माय अपॉलजी, जूड ऑगस्टन। थैंक यू। लमान अहमद, मोहम्मद रहाम, फरीदुद्दीन, फरीदुद्दीन, मोहम्मद हसान, मुजम्मिल, मोहम्मद मुजम्मिल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद साद, प्रेजेंट सर। साद। प्रेजेंट प्रेजेंट सर। ठीक है, आवाज हल्की आ रही है। मुर्तजा हैदर शाह, मुर्तजा, मुजम्मिल खान, प्रेजेंट सर। कुरतुलैन, कुरतुलैन, सैफुल्लाह, प्रेजेंट सर। सत्तैन रजा, सत्तैन, सुहेल खालिद, प्रेजेंट सर। ताहा अब्दुल हमीद, ताहा बेनज़र, प्रेजेंट सर। ताहा उमर, तनीशा, प्रेजेंट सर। जैनुल आबदीन, प्रेजेंट सर। जया सलाउद्दीन। प्रेजेंट सर। ओके, किसी अटेंडेंस रह गई तो बता दे। सर अब्दुल गफूर सर। सर अब्दुल गफूर, ठीक है, लगा दी। और कोई? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा ये बताइए, जो कुछ हम पढ़ रहे हैं समझ में आ रहा है या मुश्किल लग रहा है? एक तो चैलेंज है कि भाई सर क्लास। वो सर जी, बोलिए। सर जो आपने कुछ बताया, जो है ना कॉल बंद हो गई थी बीच में, क्या बता रहे थे आप?
सर फिर से बोली, क्या कह रहे हैं आप? सर आवाज आ रही? हाँ आ रही है, आ रही है। सर क्लास ऑफ हो गई थी ना बीच में, तो आप कुछ बता हाँ रहे मैं थे ना यहाँ पर ये था, मैं यहाँ पर। कम्युनिकेशन। हाँ हाँ, यहाँ से शुरू करते हैं, बिल्कुल सही है आप। क्लास वो 40 मिनट्स का फ्री वर्जन है ना, तो वो बाहर निकाल देता है। ठीक है, हम ये बात कर रहे थे कि देखिए, कि हम प्रोजेक्ट को प्लान कर लिया है। मैंने किसी को रिक्वायरमेंट ली है और मिनट्स बनाए हैं। ठीक है, मैं आपके पास आया हूँ, आपके साथ मीटिंग की है। अब मैंने रिक्वायरमेंट की जो मिनट्स हैं वो बना के आपको भेजे हैं, जो आपने एग्री किया था ना 48 आवर्स में। मैं दिखाता हूँ आपको। ये आपने एग्री कर लिया था ना 28 आवर्स में या 2 बिजनेस डे में यस सर। करेंगे। बिजनेस डे का मतलब अगर फ्राइडे को दिया था तो अब सैटरडे संडे तो छुट्टी होती है भाई, तो वो काउंट नहीं होंगे, बिजनेस डे काउंट होंगे, तो मंडे ट्यूसडे काउंट होगा। अब अगर मैंने आपको भेजा है और आप नहीं भेज पा रहे हैं, बिजी हो गए हैं या किसी और चीज में, तो आप बताएंगे ना कि मैं बिजी हो गया हूँ। लेकिन अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको फोन कॉल करूंगा। ठीक है, ये देखिए, मैं फोन कॉल करूंगा एस्केलेट करने से पहले। एस्केलेट करने की तो बहुत ही ऑफिशियल वजह है ना, कि आपने भेज दिया उसको भी और उसके बॉस को भी। वो कहेगा आपने क्यों भेज दिया, तो हम फोन करते हैं। फोन करके कहते हैं कि जनाब देखिए, 1.5 दिन हो गया है और आपने अभी तक भेजा नहीं है, प्लीज आप भेज दीजिए। ठीक है, आप शाम तक भेज दीजिए। अगर आप नहीं भेजेंगे तो मुझे मेल भेजनी पड़ेगी जिसमें आपका बॉस सीसी होगा और मेरा बॉस सीसी होगा, क्योंकि प्रोसेस का पार्ट है। इसमें लिखा हुआ है एस्केलेट कर दो 2 दिन के बाद। अगर आपने नहीं भेजा तो मुझे मेल भेजनी जरूरी है। ठीक है, तो कहता है नहीं 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 मैं भेज रहा हूँ, या कहता है नहीं मैं तो नहीं भेज पाऊंगा क्योंकि मुझे काम है। आप मेल कर दीजिए या मैं मेल कर देता हूँ। तो मैं कहता हूँ सर आप मेल कर दीजिए कि मैं बिजी हूँ 2 दिन तक, तो ये 3 दिन, तीसरे दिन मैं भेजूंगा, ताकि हो जाए कि जी असद साहब ने फॉलो अप किया था, आपको फोन किया था और आप ये कह रहे हैं कि, तो वो ऑफिशियल हो जाती है। एक दिन क्यों बढ़ा था सर, इसलिए बढ़ा था कि वो साहब बिजी हो गए थे। देखिए उन्होंने मेल भेजी है, लगी हुई है। अब मैं जो स्टेटस मीटिंग भेजूंगा ना जब प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ, तो प्रोजेक्ट मैनेजर पूछेगा क्यों 1 दिन ज्यादा लग गया सर, वो इसलिए लग गया कि वो साहब बिजी थे जिनको मैंने भेजी थी, उन्होंने 2 दिन के अंदर नहीं भेजी थी, चौथे दिन भेजी थी, इसलिए लेट हो गया। तो एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड, समझ में आ रही है? तो कम्युनिकेशन कल्चर या स्ट्रक्चर क्या है, कि आप जुबानी बात नहीं हो रही है, ईमेल के थ्रू बात हो रही है, और एग्रीड फॉर्मेट में बात हो रही है। जनाब 2 दिन में करनी थी, आपने नहीं की है, अब आप बताइए क्या करेंगे, तो यू पे द प्राइस। ये समझ में आ रही है? एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा प्रेजेंटेशन पे दोबारा से जा रहा हूँ। ठीक है, अब ये वाली बात समझ में आ रही है कि एग्रीमेंट हो गया, 24 घंटे में भेजेंगे, और अगर आप नहीं भेज रहे हैं तो फिर मैं एस्केलेट करूंगा, यानी आपके बॉस को बताऊंगा कि भाई वो नहीं भेज रहे हैं। लेकिन ये तो लड़ाई लड़ने वाली बात है, मैं भेज रहा हूँ और आप फिर कहेंगे, जस्टिफाई करेंगे, तो हम भेजते नहीं है, हम उनको रेफरेंस देते हैं। ठीक है ना, तो ये देखिए लिखा हुआ है कि कौन किससे बात करेगा, डॉक्यूमेंट भेजेंगे। ठीक है, ठीक है यहाँ तक जी सर। हाँ सर। ठीक है सर, अब समझ आ गया। आ गई समझ में? अच्छा एक चीज और है, आप लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या कंप्यूटर साइंस, देखिए आपका जो टूल्स है ना, इसकी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने वर्ड को चेंज इनेबलर के साथ नहीं यूज किया है तो आपकी नॉलेज बहुत वीक है। ठीक है ना, जहाँ एआई यूज कर रहे हैं, जहाँ फलानी चीज यूज कर रहे हैं, तो आपको ये टूल पता होना चाहिए इसकी क्यों बनाया होगा ना, किसी वजह से। ठीक है, अब आप कम्युनिकेशन करने में थोड़ा सा देखते हैं लोगों की जियोग्राफी, कल्चर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टीम है जिसमें कुछ लोग कराची के हैं, कुछ लोग सिंध के हैं, कुछ लोग पंजाब के हैं। तो पंजाब के लोग मजाक को नहीं समझ रहे हैं या सिंध के लोग उस तरह से नहीं समझ रहे हैं। तो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर मुझे सारे लोगों का पता होना चाहिए कि इसको क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। तो सर आपने ये बात कह दी, उसको बहुत बुरा लगा, क्यों? और लोगों को तो नहीं बुरा लगा, नहीं सर हमारे हमारे यहाँ सर ये बात नहीं करते हैं। तो मुझे पता होना चाहिए कि किस कल्चर से आया है और क्या नहीं कहना है। ये बात
अगर मल्टी कल्चर टीम है आपके पास तो आपको सीखना पड़ेगा। ये बात सही है एज प्रोजेक्ट मैनेजर? या आप उसकी इंसल्ट नहीं करना चाह रहे हैं लेकिन उसको इंसल्ट फील हो रही है क्योंकि आपने एक बात कह दी है उसको? ये बात सही है? सही है? जी सर, ठीक सही है है ना? ये बात। हाँ। तब ये इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप लोगों से डील कर रहे हैं तो लोगों की पर्सनालिटी, लोगों का कल्चर आपको सीखना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि आप, ठीक है ना? तो देर आर सर्टेन थिंग्स। ठीक है, जब आप कम्युनिकेट करें तो कल्चर सीखना पड़ेगा। प्रोजेक्ट की टाइप, अगर आप इन हाउस प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इन हाउस का मतलब है बैंक है और बैंक की जो टीम है वो बना रही है, तो दैट इज कॉल्ड इन हाउस। ठीक है? तो वहां पर जरा कम्युनिकेशन वीक होती है, फॉर्मल नहीं होती है। लेकिन बहरहाल अगर कोई मसला आएगा तो पूछेंगे। या फिर आप कोई टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं, अब ये नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट है तो कम्युनिकेशन डिफरेंट होगी। एक छोटी सी वेबसाइट बना रहे हैं तो उस पर बहुत ही इनफॉर्मल सी कम्युनिकेशन होगी, लेकिन बहुत लार्ज प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो बिल्कुल डिफरेंट होगी। लेकिन कोई चीज बाहर से खरीद रहे हैं तो ये बहुत ही फॉर्मल होगी। यानी अगर आप बैंक किसी सॉफ्टवेयर हाउस से, सिस्टम से कोई चीज खरीद रहा है तो वो कम्युनिकेशन बहुत ही फॉर्मल होगी। हर चीज राइटिंग में होगी, हर चीज। लेकिन अगर इन हाउस बना रहा है तो शायद हर चीज राइटिंग में नहीं होगी, इंटरनल मामला है। ठीक है ना? अब ये सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है? कम्युनिकेशन बड़ा है, डोमेन की नॉलेज नहीं है, या एक्सटर्नल प्रोजेक्ट है तो स्पॉन्सर कह रहा है कि भाई आप फॉर्मली भेजेंगे, आप मुझे राइटिंग में भेजेंगे, लेटर भेजेंगे और यूं करेंगे, और आप रिक्वेस्ट भेजिए तो मैं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। ठीक है? ठीक है। फिर ये कि रिक्वायरमेंट जो है वो हम कस्टमर को भेज रहे हैं, सॉरी वेंडर को भेज रहे हैं, तो आरएफपी, रिक्वायर फॉर प्रपोजल। तो आरएफपी, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। ठीक है? अब इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है? अब आप मुझे बताएंगे ना, अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूं तो मुझे हर हफ्ते रिक्वायरमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है? और मैंने चार चीजें पूछी हैं, तुमको क्या साइन था, तुमने क्या कर लिया, क्या रह गया और किस वजह से रह गया, ये बस ये पूछनी है मुझे। तो हर हफ्ते मुझे तो मैंने रिपोर्ट देनी है, स्टेटस रिपोर्ट, मीटिंग करनी है। ठीक है? वो कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, फॉर्मल होगी, इनफॉर्मल होगी? ये बहुत फॉर्मल होगी। स्टेटस रिपोर्ट भेजोगे मुझे सुबह में और शाम में मीटिंग के लिए आ जाओगे, तो इसका मतलब है एक दिन पहले तुमने रिपोर्ट बना लेनी होगी। अब ये एग्रीमेंट है। ठीक है? देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है। डू नॉट bury crucial information, don't be afraid to report bad information। से क्या समझ में आ रहा है? देखिए होता क्या है कि कोई खराब खबर होती है ना तो प्रोजेक्ट मैनेजर छुपाता है, उसको बताता नहीं है, वो कहता है नहीं ऐसा नहीं करें। टीम के साथ आप ट्रस्ट बिल्ड करें, टीम के साथ आप शेयर करें, अच्छी खबरें भी शेयर करें और अच्छी खबरें नहीं है उनसे मशवरा करें, बात करेंगे, देखो ये है मसला, बैंक ये कह रहा है, अब बताओ क्या करना है। बैंक ने हमारे साथ ये कर दिया है, देखो अब क्या करना है। तो टीम पे ट्रस्ट करिए, टीम के साथ शेयर करिए। ठीक है? तो ये सीखने की जरूरत है कि आप बता ही नहीं रहे हैं उसको, इन्फॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा ना करिए, लोगों पे ट्रस्ट करिए और लोगों से शेयर करिए। ठीक है? ठीक है यहाँ तक? अब ये थोड़ा सा हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि ये एक रिसर्च है। देखिए, अब मैं किसी से बात कर रहा हूँ ना, तो जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो लेस देन 10% है। देखिए क्यों? नो सॉरी, 10% नहीं है, क्योंकि आप पिच भी सुन रहे हैं, मेरी आवाज भी सुन रहे हैं, लेकिन आपको मैं देख नहीं रहा हूँ। तो ये 50% से लेस कम्युनिकेशन हो रही है कि मैं आपको देख नहीं रहा हूँ, मैं आपकी बॉडी नहीं देख रहा हूँ, आपके फेस को नहीं देख रहा हूँ। तो एक तो मेरी वर्ड्स हैं और मेरी आवाज और मेरी पिच जो है ना वो आप तक पहुंच रही है। तो आई कैन नॉट सी योर बॉडी, आई बट यू कैन सी माई टोन, माई पिच। तो 50% से ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है हमारे दरमियान। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च कह रही है। ठीक है? तो कुछ जगहों पर जरूरी है कि आपका फेस टू फेस, एजुकेशन के लिए या तालीम के लिए बहुत जरूरी है फेस टू फेस। ठीक है? ये बात सही है या नहीं है ये बात? अगर मैं आपके सामने होता हूँ तो इज इट अ बेटर कम्युनिकेशन? जैसे अगर आप फोन पे बात कर रहे हैं और सामने नहीं है तो क्या होगा? अगर कागज के थ्रू बात कर रहे हैं, सिर्फ रिटर्न वर्ड है, तो
दैट हैज अ लिमिटेशन। सामने जी। ना फेस टू इंटरेक्शन ज्यादा बेहतर है। हाँ, ये रिसर्च कह रही है कि जो आपकी फेस टू फेस कम्युनिकेशन है वो बहुत बेहतर हो जाती है। ठीक है। सारा कुछ हो गया, अब परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग हो रही है, ये आदमी कितना अच्छा काम कर रहा है, कितना अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो ये कम्युनिकेट करने की जरूरत है। पहली बात तो ये कि कोई आदमी अच्छा काम नहीं कर रहा तो मुझे कमरे में बुलाना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि भाई तुम्हारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तुम थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा बेहतर करो। ठीक है, फीडबैक देना बहुत जरूरी है। ठीक है। परफॉर्मेंस स्टेटस रिपोर्ट, हर हफ्ते मीटिंग हो रही है, लेकिन कोई इंडिविजुअल की रिपोर्ट है तो उसको बताना चाहिए तुम्हारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। ठीक है। ये तीन चीजें, वीकली स्टेटस रिपोर्ट, लेकिन टीम की परफॉर्मेंस, और प्रोजेक्ट फोरकास्टिंग। याद है किसी को प्रोजेक्ट फोरकास्टिंग हमने कहाँ पढ़ा था? याद है किसी को? हमने कॉस्ट मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था अर्नड वैल्यू। तो अर्नड वैल्यू अगर आपकी कम है प्लान से, तो फोरकास्टिंग बताएगी कि प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर नहीं होगा। याद है हमने कहा था कि एक प्रोजेक्ट है 6 महीने का, और 3 महीने के बाद प्रोजेक्ट 50% हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ है, 40% हुआ है। तो उसका मतलब है 6 महीने में प्रोजेक्ट 80% होगा, तो दैट इज ए फोरकास्टिंग। तो आप देखते हैं कि प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा आप। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी स्ट्रक्चर्ड होती हैं। अब समझ में आ रहा है कि प्रोजेक्ट में लोगों को पर्सनैलिटी समझना, और एग्रीमेंट करके कब मीटिंग होगी, कैसे होगी। तो ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन का मतलब है कोई बहुत ही वेग चीज है। आप डिफाइन कर लेते हैं तो कम्युनिकेशन बेहतर हो जाती है, ये समझ में आ जाता है। तो देर आर बाउंड्रीज, देर आर स्ट्रक्चर्स, देर इज एग्रीमेंट ऑन फ्रीक्वेंसी, कब होगी, ठीक है, और किस तरह से होगी, डॉक्यूमेंट के थ्रू होगी, ईमेल के थ्रू होगी। तो इससे अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाती है, इसमें अंडरस्टैंडिंग के जो चैलेंजेस हैं वो बेहतर हो जाते हैं। टीम के साथ काम कर रहा हूँ, उनको पता है कब क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है। तो दैट इम्प्रूव्स योर सक्सेस प्रोबेबिलिटी। ठीक है भाई। ये एक इम्पोर्टेंट काम है जो हम पढ़ चुके हैं कि स्टेक होल्डर को कैसे एंगेज करना है, कैसे उनकी चीज़ों को करना है। तो ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि लोगों की पर्सनैलिटी पता हो, उनकी नीड पता हो, और आप उनके साथ बात कर पाए, उनसे डिस्कस कर पाए, उनको फीडबैक दें, उनको सारी चीज़ें करें। तो ये मैनेजिंग द स्टेक होल्डर्स हमने लास्ट उसमें पढ़ लिया था। कोई अगर सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम थोड़ा आगे जाएंगे। ठीक है। अब इस एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर में पढ़ लीजिए। अब ये आखिरी चीज है, प्रोजेक्ट को क्लोज करना है तो क्या देना था, क्या नहीं दिया था, व्हाट इज डिलीवर्ड, व्हाट इज नॉट डिलीवर्ड। तो डिलीवर करने के बाद वो कहेगा हाँ जी ये मिल गया, एक्सेप्टेंस करेगा। ठीक है। लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हर प्रोजेक्ट के बाद आप देखेंगे कि क्या गलती की थी आपने, व्हाट वाज द मिस्टेक दैट यू कमिट। लेसन लर्न, सॉरी, लेसन लर्न जो है ना वो बहुत जरूरी है। तो लेकिन आप कहते नहीं जैसे चल रहा है वैसे चल रहे हैं तो ठीक है। तो प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए आप कहेंगे जनाब आपने ये रिक्वायरमेंट दी थी, ये सारी चीजें डिलीवर हो गई हैं, देखिए और साइन करिए। तो ये तो काम हो गया, उसने कर लिया सारा कुछ है, लेकिन उसमें टाइम डिले हो गया था या रिक्वायरमेंट सही नहीं थी। तो वो लेसन लर्न करते हैं आपके, जनाब रिक्वायरमेंट सही नहीं थी क्योंकि हमें डोमेन की नॉलेज नहीं थी, तो आइंदा ये करेंगे, आइंदा ये करेंगे, आइंदा ये करेंगे। ठीक है। अम, यहाँ जरा रोक लेते हैं, बस यहीं तक कर लेते हैं। कोई सवाल है तो पूछिए सर से, बाकी चीजें बाद में पढ़ लेंगे। अभी तक समझ में आ रहा है प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए हमने कहा स्टेक होल्डर को मैनेज करना चाहिए, हमने कहा कम्युनिकेशन को मैनेज करना चाहिए। तो स्टेक होल्डर में हमने पढ़ा कि जनाब लोगों की पर्सनैलिटी पता होना चाहिए, लोगों की नीड एक्सपेक्टेशन पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन में हमने ये पढ़ा कि जनाब सरप्राइज नहीं होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कब कब उनसे रिपोर्ट मांगी जाएगी, कब कब उनको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, और किस फॉर्मेट में दी जाएगी, कितने वक्त में ली जाएगी, ताकि उनको भी पता है। तो एज ए टीम हमको आपस में कोऑर्डिनेशन है, पता है। ठीक है। अब वर्बल एक अलग चीज है कि जनाब मीटिंग करनी है और उसमें
प्रोजेक्ट मैनेजर ने कैसे बात करनी है और बाकी लोगों से कैसे लेनी है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब कैसे इम्प्रूव करेंगे ये थोड़ा सा हम देखेंगे। कम्युनिकेशन होती क्या है, बहुत छोटी सी बातें, ठीक है ना। तो ये है। अच्छा, एक वर्ड है जिसको सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, लेकिन हमारी टर्मिनोलॉजी में इसको कहते हैं अंडरलाइंग कॉम्पिटेंसी। इसको लिख लीजिए, अंडरलाइंग कॉम्पिटेंसी। ये बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी सक्सेस के लिए, यानी लोगों को कैसे हैंडल करना है, कम्युनिकेशन कैसे करनी है, सक्सेस कैसे क्रिएट करनी है। तो ये सीखना पड़ता है आपको, अंडरलाइंग कॉम्पिटेंसी या पीपल हैंडलिंग कह लें, कम्युनिकेशन कह लें, ये सीखना पड़ेगा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है भाई, तो एनी क्वेश्चन सो फॉर, कोई चीज पूछना चाहें सर से? एनी क्वेश्चन? सर ठीक है, मैं जरा स्क्रीनशॉट ले लूं, ये मुझे बताना होता है कि भाई ये आज क्लास हुई थी। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, बोलिए। सर प्रेजेंटेशन मंडे को होगी ना? इंशाल्लाह। बना लिया आप लोगों ने? हाँ सर, काम चल रहा है उसमें। काम चल रहा है, अच्छा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई सवाल है तो पूछिए कि भाई कैसे बनानी है, क्या करनी है। आप लोगों ने बना के उसको प्रोजेक्ट का नाम देना है, उसको ब्रेक डाउन करना है, और मतलब देने से पहले भी अगर कोई सवाल है तो यू कैन ऑलवेज आस्क सर, ये बता दीजिए। ठीक है। ठीक है।